हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 46 और क्लास 10। सबसे पहले अपना नेम, क्लास टीचर नेम और डेट मेंशन करेंगे और उसके बाद अपनी वर्कशीट हमेशा की तरह स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आज का आपका टॉपिक है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन टेंजेंट्स टू अ सर्कल। ठीक है, लास्ट वर्कशीट में भी आपने इसी टॉपिक को किया था और इस वर्कशीट में भी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे कि टेंजेंट से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है जिन्हें हमें सॉल्व करना होता है। ओके, सबसे पहले हम रिकॉल करेंगे, लेट्स रिकॉल कि आपने जो भी पहले पढ़ा था उस पे बेस्ड आपको 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर है पैरेलल। ठीक है, क्या है इसका आंसर? पैरेलल। और जो सेकंड है इसका आंसर है 50 डिग्री। मगर जो सेकंड क्वेश्चन है मैं इसे प्रॉपर्ली आपको सॉल्व करके बताऊंगी, क्योंकि आंसर तो आपको पता चल जाएगा पर इसे सॉल्व कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो वो हम जब सॉल्यूशन करेंगे तो देखेंगे। लेकिन जो फर्स्ट है वो है द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर। आपको बोला गया है कि एक सर्कल है और इसका जो डायमीटर है, तो ये जहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, यहाँ पे आपको बोला गया है कि 2 टेंजेंट्स बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? 2 टेंजेंट्स बन रहे हैं। तो क्या ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे? यस, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। और आपने लास्ट वर्कशीट में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। सो आई होप सो आपको वो समझ भी आया होगा। और उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ आंसर पैरेलल लिखना है। ओके, देन आपका जो फर्स्ट एग्जांपल है इसमें बोला गया है कि द इन सर्कल ऑफ एन आइसोलेस ट्राइंगल ए बी सी इन which AB equal AC touches the side BC CA and AB at D E and F respectively, prove that BD equals DC। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपको बोला गया है कि एक ट्राइंगल है ABC जो कि क्या है, एक आइसोलेस ट्राइंगल है। ओके, और उसके बाद आपको बोला गया है कि जो AB है वो AC के इक्वल है। तो आइसोलेस ट्राइंगल में 2 साइड्स इक्वल होती हैं, ये तो आपको पता ही है। इसमें आपको बोला गया है कि BC CA और AB, BC CA और AB, ये जो लाइंस हैं ये DE और अगर आप देखें तो F पॉइंट पे क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सर्कल को टच कर रहे हैं पॉइंट पे। ओके, आपको प्रूव करना है कि जो BD है वो इक्वल है DC के। ठीक है, BD और DC जो है वो एक दूसरे के इक्वल है। तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। वी नो दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल टू द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि हमें पता है कि लेंथ उन टेंजेंट्स की क्या होती है जो एक बाहरी पॉइंट से मिलते हैं। मतलब ये सर्कल है, यहाँ पे एक पॉइंट है और इससे जो 2 टेंजेंट बनेंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट वर्कशीट्स में। AF इक्वल AE, तो AF जो है वो AE के इक्वल होगा, BF जो है वो BD के इक्वल होगा, BF BD के इक्वल होगा, और उसके बाद जो CD है वो CE के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये टेंजेंट्स देखने कि ये टेंजेंट इस टेंजेंट के, ये टेंजेंट इस टेंजेंट के, ऐसे सभी टेंजेंट जो है वो इक्वल है। ओके, देन आपको बोला गया है कि अगर ये देखें तो ये आपके फर्स्ट इक्वेशन के तौर पे आप लिखेंगे। और फिर बोला गया है कि गिवन क्या है, AB इक्वल AC, AB क्या है, AC के इक्वल है। ठीक है, तो आपको ये गिवन है, ये आप लिखेंगे और इसमें आप जो है AB जो है वो किसके बराबर है, अगर आप देखें तो AF प्लस FB, AF प्लस FB, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, और ये अगर आप देखें जो आपका AB और AC इक्वल है, यहाँ पे अगर आप AB की जगह देखें तो AB है AF प्लस FB। ठीक है, और अगर आप AC देखें तो ये है इक्वल AE प्लस EC। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे है। तो यहाँ पे आप इस पूरी लाइन को अगर देखें तो इसे आप ऐसे हाफ करके भी लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या देखना है कि तो यहाँ पे फिर क्या होगा कि जो AF है वो AE से कैंसिल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, आपको यहाँ पे गिवन रीज़न भी अगर आप देखें कि यूजिंग जो आप देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करना है कि AF जो है वो AE के इक्वल है। तो आप चाहें तो यहाँ पे एक और स्टेप लिख सकते हैं कि AF AE के बराबर है, वो लिख के शो करके और फिर उससे कैंसिल करके भी दिखा सकते हैं। आपको डायरेक्ट बता दिया गया FB इक्वल EC बचेगा और यहाँ पे FB जो है, ठीक है, अगर आप देखें FB तो वो BD के इक्वल है। ठीक है, और जो EC है वो किसके इक्वल है, CD के इक्वल है। EC जो है वो CD के इक्वल है। सो यहाँ पे आप जो है फर्स्ट इक्वेशन को देखते हुए ये भी प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आंसर
जो है वो प्रूव हो गया। ओके, सो बी डी जो है वो इक्वल हो गया डी सी के। आप यहाँ देखेंगे कि ये सी डी लिखा है, आप इसे डी सी लिखें या सी डी लिखें, बात जो है एक ही है। ओके, देन जो आपका सेकेंड एग्जांपल है इसमें बोला है प्रूव डाटा पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। आपको बोला गया है कि एक जो है पैरेललोग्राम है, ठीक है। आपको यहाँ पे प्रूव क्या करना है कि जो सर्कल है ये एक रोम्बस के अंदर है, ठीक है। मतलब जो एक पैरेललोग्राम है ये रोम्बस है। तो चलिए देखते हैं कि सॉल्यूशन कैसे करेंगे। गिवन है कि ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। ओके, तो ए बी सी डी क्या है? ए बी सी डी एक जो है पैरेललोग्राम है जो जिसके अंदर क्या है? एक सर्कल है। आपको प्रूव करना है कि ए बी सी डी रोम्बस है, ठीक है। तो रोम्बस क्या होता है? अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको समझाया गया है कि पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटर विद अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। पैरेललोग्राम वो होता है जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? यहाँ पे आपको बोला गया है कि विद अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं एंड पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल भी होती हैं, ठीक है। इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे बोला गया कि रोम्बस इज अ क्वाड्रिलेटर विद ऑल साइड्स इक्वल। रोम्बस क्या होता है कि इसकी सभी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं और इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं, ठीक है। विद ऑल साइड्स इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर एंड एंगल्स आर नॉट 90 डिग्री, और इसके जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के नहीं होते हैं। ओके, सो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इस अकॉर्डिंग आपको ये जो क्वेश्चन एग्जाम्पल सेकेंड है इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप प्रूव करेंगे कि डी आर इक्वल डी एस, जो डी आर है वो डी एस के इक्वल है, ठीक है। ये टेंजेंट्स जो है आपको पता है ना कि एक बाहरी पॉइंट से जब टेंजेंट बनता है सर्कल पे तो इक्वल होता है। तो आप यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे और आपको लिखा हुआ यहाँ पे शो कर रहा है ये कि लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ऐसे ही आप बाकी भी जो है लिखेंगे कि ए पी इक्वल ए एस, उसके बाद है बी पी इक्वल बी क्यू एंड सी आर इक्वल सी क्यू। तो अगर आप देखें तो ये कुछ ऐसे आपको बताया गया है कि ये टेंजेंट जो है वो एक दूसरे के कैसे इक्वल है। ओके, उसके बाद है आपको क्या करना है? ऐड करना है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और ये जो मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ चारों इक्वेशंस को ऐड करना है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि जो एक साइड है उसे एक साइड लिखेंगे और जो दूसरी साइड है इक्वल की वो मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको डायरेक्ट ये लिख के जो है ब्रैकेट में दिखा दिया गया है। आपको करना क्या है? पहले इसे सिंगल मतलब यहाँ पे आपको जब आपको ऐसा क्वेश्चन करने को मिलेगा तो आप क्या करेंगे कि उसे स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। तो स्टेप मिसिंग नहीं करना है आपको, ठीक है। जैसे डी आर प्लस सी आर दे दिया गया है डायरेक्ट, उसके बाद ए पी इक्वल बी पी, फिर डी एस इक्वल ए एस, फिर है बी क्यू प्लस सी क्यू। मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन दिया गया उसमें सॉल्व करके बताऊंगी कि मैं किस स्टेप की बात कर रही हूँ। ओके, उसके बाद आप देखेंगे डी आर प्लस सी आर क्या है? सी डी, और ए पी प्लस बी पी कितना है? ए बी। उसके बाद जो है डी एस प्लस ए सी कितना है? यहाँ पे ये है ए डी के बराबर, और बी क्यू प्लस सी क्यू कितना है? ये है बी सी के बराबर। उसके बाद आप देखेंगे ध्यान से तो आपको यहाँ पे रीज़न दिया गया है, यहाँ पे 2AB और 2AD क्यों लिखा गया है कि इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स क्या होती हैं पैरेललोग्राम में? इक्वल होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि जो CD है वो AB के बराबर है, ठीक है। AB और CD एक दूसरे के बराबर हैं। ऐसे ही यहाँ पे AD जो है वो BC के बराबर है, तो ये दोनों भी जो है एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? इसको 2AB लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि CD जो है वो भी AB हो जाएगा और जो यहाँ पे BC है वो भी AD हो जाएगा। तो यहाँ से आप जो है इसको लिखेंगे और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? सिर्फ AB इक्वल AD। ओके, नाउ हैंस ABCD इज अ रोम्बस एज ऑल साइड्स आर इक्वल इन रोम्बस, ठीक है। तो यहाँ पे AB जो है वो AD के इक्वल प्रूव हो गया। तो अगर ये दो साइड्स इक्वल प्रूव हो गई तो BC इक्वल CD, तो ये सभी जो हैं आप देखेंगे कि इक्वल प्रूव हो गई। ओके, उसके बाद जो है आपका लास्ट एग्जांपल, इसमें बोला गया है कि इन द गिवन फिगर अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ट्राइंगल ABC टचेज इट्स साइड्स AB BC एंड AC एट
points D, E, F respectively if AB equals 12 centimeter, BC equal 8 centimeter and AC equal 10 centimeter, then find the lengths of AD, BE and CF। आपको क्या बोला गया है, आपको तीनों साइड्स की जो लेंथ है वो दी गई है, BC, AC और AB की, पर आपको यहाँ पे बोला गया है कि आपको AD, BE और CE की वैल्यू निकालनी है, मतलब इनके हाफ की आपको वैल्यू बतानी है। तो AD ये रहा, उसके बाद है BE ये लाइन और CF, ठीक है, इनकी आपको क्या बतानी है, इनकी लेंथ बतानी है। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। इसमें है गिवन AB इक्वल 12 सेंटीमीटर, AB कितना है 12 सेंटीमीटर, BC है 8 सेंटीमीटर और AC है 10 सेंटीमीटर। आपको जो AD है इसको आप क्या मान लेंगे, इसको आप X मान लेंगे, ओके। और जो आप BD है, तो BD कैसे निकालेंगे, जैसे AD है और ये BD है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि BD निकालने के लिए AB में से क्या माइनस कर देंगे, मतलब टोटल जो है उसमें से हाफ लाइन जो है माइनस कर देंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी क्या मतलब क्या इक्वेशन बनेगी, AB माइनस AD इक्वल 12 माइनस X सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद फिर आप देखेंगे कि जो AD है वो AF के इक्वल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंस फ्रॉम पॉइंट A, आपको पता है ना, अभी मैं बता चुकी हूँ, ठीक है, तो ये टेंजेंस इक्वल है इस अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि AD जो है वो AF के इक्वल है, तो आप देखेंगे कि AD AF के इक्वल है, तो AD को आपने X माना था तो ये भी X हो जाएगा। सो इस अकॉर्डिंग आप जो है AF की वैल्यू यहाँ पे X सेंटीमीटर लिखेंगे, और CF जो है इसको आपको निकालना है, तो आप क्या करेंगे AC में से AF जो है माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा 10 माइनस X, ओके। अब इसमें से आप देखेंगे कि ये भी एक और इक्वेशन बन गई। उसके बाद है CE इक्वल CF, CE जो है वो CF के बराबर है, ठीक है, तो CE जो है यहाँ पे आपने क्या निकाला 10 माइनस X सेंटीमीटर, ओके। देन उसके बाद है BD इक्वल BE। ऐसे ही आपको, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस इसे फिगर को ध्यान से देखना है, यहाँ पे B नहीं लिखा, आप B लिख लेंगे जब आप फिगर को समझेंगे तो, ठीक है। उसके बाद है BC इक्वल CE प्लस BE। तो अब आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पे जो है क्या करना है कि वैल्यूज़ जो है, ठीक है, यहाँ पे लिखनी है, जो भी अभी आपने फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में यहाँ पे जो है लिखी थी, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि BC जो आपको है ये दे रखा है, BC 8 सेंटीमीटर दे रखा है, आप ये लिखेंगे। उसके बाद है CE, ठीक है, तो CE अभी आपने यहाँ पे इक्वेशन में देखा कि ये है कुछ 10 माइनस X, और BE जो है वो भी आपने यहाँ पे अभी लिखा है 12 माइनस X, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि इसको दोनों को लिखेंगे, और पुट करने के बाद जब इसे सॉल्व करेंगे तो 10 और 12 ऐड होकर 22 हो गए, X जो है वो X से ऐड होकर 2X हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो 22 है वो इस साइड होके माइनस हो जाएगा, और उसके बाद जो वैल्यू आएगी उससे 2 जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपकी यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी X की 7 सेंटीमीटर, ओके, 7 सेंटीमीटर आ गई। अब आपकी X की वैल्यू आ गई, तो X की वैल्यू आ गई तो आपकी AF की वैल्यू आ गई, ठीक है। और उसके अलावा मतलब आप जो है इसको पुट करेंगे इक्वेशंस में, तो आपकी बाकी वैल्यूज़ भी आ जाएंगी। जैसे AD की वैल्यू आपको निकालने की, इसके AD की, तो AD की कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर, ठीक है। AD आपने देखा कि यहाँ पे X माना था आपने। उसके अलावा जो है BE की वैल्यू निकालनी है, तो BE की वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे 12 माइनस X, ठीक है, तो यहाँ पे 12 में से 7 माइनस कर देंगे 5 सेंटीमीटर। उसके अलावा CF निकालना है, तो CF निकालने के लिए आप क्या करेंगे, CF निकालने के लिए भी आप जो है देखेंगे कि CE जो है वो CF के बराबर है, तो CE कैसे निकलेगा, CE जो है 10 माइनस X है, तो 10 में से X माइनस कर देंगे, मतलब 10 में से जो है 7 माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये स्टेप आपको दिया नहीं गया है, पर ये आप लिख लेंगे अगर जैसे आपको समझना है, अगर आप एग्जांपल्स लिखते हैं तो। बाकी समझने के लिए मैंने आपको बता दिया कि स्टेप मिसिंग था। उसके अलावा आपको यहाँ पे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो मैसेज है वो दिया गया है CAB का, कि कीपिंग मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स, ओके, कम से कम 2 यार्ड्स का डिस्टेंस रखें आप, चाहे कहीं पर भी हो, घर में हो या घर के बाहर हो, ठीक है, जिससे भी मिले उससे कम से कम 2 यार्ड्स का डिस्टेंस जो है मेंटेन करके रखें। उसके अलावा आपको ट्राई योरसेल्फ में 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, चलिए इन्हें देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे, ओके।
तो जो हमारा सबसे पहला लेट्स रिकॉल का क्वेश्चन है ये देख लेते हैं। फर्स्ट है द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। सेकेंड है इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री देन एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू। तो ये देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्यूशन है गिवन क्या है, पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स टू अ सर्कल एंड एंगल ए पी बी इक्वल 80 डिग्री। आपको फाइंड करना है यहाँ पे एंगल पी ओ ए। कंस्ट्रक्शन करेंगे हम यहाँ पे किस चीज़ की, ज्वाइन ओ ए ओ बी एंड ओ पी। ठीक है, तो इनको हम ज्वाइन करेंगे और उसके बाद है प्रूफ करेंगे कि सिंस पी ए इज टेंजेंट OA perpendicular to PA, tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through point of contact। तो ये आपको पता है, ठीक है, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है इसलिए मैं बता नहीं रही हूँ। देन देयरफॉर एंगल OAP इक्वल 90 डिग्री। OAP जो है वो 90 डिग्री है, ये दोनों एंगल आप देखेंगे कि 90 डिग्री के हैं। उसके बाद है इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP। अब आपको ये दोनों ट्राइंगल देखना है, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल में आपको क्या देखना है कि जो OA है और OB, ठीक है, OA और OB ये दोनों क्या है, रेडियस है, तो रेडियस तो इक्वल होंगे एक ही सर्कल के। PA और PB इक्वल हैं, ठीक है, PA और PB इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये टेंजेंट्स हैं। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इज इक्वल, और OP जो है वो दोनों में कॉमन है। ओके, देन देयरफॉर ट्राइंगल OAP कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल OBP। SSS कॉन्ग्रुएंसी से तीनों क्या मतलब ये साइड से तीनों से क्या है, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। उसके बाद बोला गया है कि सो एंगल OPA इक्वल एंगल OPB बाय CPCT। तो CPCT से इक्वल हो गए, सो एंगल OPA इक्वल, अब OPA जो है आप देखेंगे 1/2 एंगल APB। ठीक है, तो ऐसे भी आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एंगल OPA जो है 1/2 और APB जो है वो एंगल 80 डिग्री का है। यहाँ पे जो ये कैंसिल हो जाएगा 2 और 80 से, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एंगल OPA इक्वल 40 डिग्री आ गया। इन ट्राइंगल OPA, अब ट्राइंगल OPA में आपको देखना है कि आपका एंगल POA प्लस ट्राइंगल जो अगर आप देखें इसमें तो आपको OPA बोला गया है, ठीक है, OPA, ठीक है। OPA ट्राइंगल में आपको यहाँ पे क्या है 40 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। ये एंगल जो है आपके पास है, आपको POA निकालना है, ठीक है, ये वाला एंगल आपको निकालना है POA। तो POA निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स क्या होते हैं ऐड करने 180 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पे हम यही कर रहे हैं कि एंगल POA जो है इसमें ऐड करेंगे 40 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है, OPA और OAP। तो उसके बाद आप क्या करेंगे कि इन दोनों एंगल्स को ऐड करके 180 से माइनस कर देंगे और उसके बाद जो है आपका एंगल POA इक्वल 50 डिग्री आ जाएगा। सो A इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, देन आपको करना क्या है कि जो सेकेंड आपका पार्ट है वो है ट्राई योरसेल्फ। आपको जो खुद से सॉल्व करना है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है द साइड्स AB BC एंड CA ऑफ ट्राइंगल ABC टच अ सर्कल विद सेंटर O एट PQ एंड R रिस्पेक्टिवली, प्रूव दैट AB प्लस CQ इक्वल AC प्लस BQ। तो आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको अब देख लेते हैं सॉल्यूशन कैसे करना है कि आपको गिवन है ट्राइंगल ABC जिसकी साइड्स है AB BC और CA, ठीक है, सेंटर है O और PQR पॉइंट्स है जो टच कर रहे हैं सर्कल को, ठीक है। प्रूव करना है आपको AB प्लस CQ इक्वल AC प्लस BQ। प्रूव करेंगे कि सिंस टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है। तो एक एक्सटीरियर पॉइंट से मैंने आपको पहले बताया था, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ। उसके बाद जो है AP, ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए AP इक्वल AR, ठीक है, AP इक्वल AR। उसके बाद है BP इक्वल BQ, BP इक्वल BQ। उसके बाद है CQ इक्वल CR, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे टेंजेंट्स इक्वल हैं, ठीक है, किस पॉइंट से ये भी बता रखा है और इसको आप इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड मान लेंगे। LHS है AB प्लस CQ और RHS है AC प्लस BQ। तो आपको यहाँ पे LHS जो है इसको प्रूव करना है RHS के इक्वल, तो AB प्लस CQ आप लेंगे और इसमें आप देखेंगे कि AB जो है,
ठीक है। इसे आप ए पी प्लस बी पी भी लिख सकते हैं। ठीक है। सी क्यू आप एज इट इज़ वैसे ही लिखेंगे। अब यहाँ पे ए पी जो है वो ए आर के इक्वल है और बी पी जो है वो बी क्यू के इक्वल है। सी क्यू जो है वो सी आर के इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है। तो यहाँ पे आपने अभी जो पढ़ा था इसी के अकॉर्डिंग आप इसको लिखेंगे। फिर आप देखेंगे कि जो ए आर है और सी आर है इनको अगर एक साथ लेके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा ए सी के, और बी क्यू जो है वो हम लिख देंगे प्लस में। सो यहाँ पे एल एच एस जो है वो आर एच एस के इक्वल प्रूव हो गया। हैंस प्रूफ एल एच एस इक्वल आर एच एस ए बी प्लस सी क्यू इक्वल ए सी प्लस बी क्यू। ओके। Then second question is, a quadrilateral is drawn to a circumscribe a circle. Prove that the sum of opposite sides are equal. तो आपको यहाँ पे क्वाड्रिलेटर जो है आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे आपने एग्जांपल किया था वैसे ही आपको क्वेश्चन दिया गया है कि गिवन लेट ए बी सी डी आपको यहाँ पे नेम देना है, बी द क्वाड्रिलेटर सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल विथ सेंटर ओ। ठीक है। ये सेंटर ओ यहाँ मैंने लिखा, आप लिख लेना। ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि एक सर्कल है जो कि एक क्वाड्रिलेटर से क्या है, यहाँ आप देखेंगे कि एक क्वाड्रिलेटर है जिसके अंदर एक सर्कल है। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रूव करना है। ठीक है। ए बी प्लस सी डी इक्वल ए डी प्लस बी सी। ठीक है। कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं उनका सम क्या होता है, इक्वल होता है। ओके। जो अपोजिट साइड होती हैं इनका सम क्या होता है, इक्वल होता है। ओके। प्रूव फ्रॉम थ्योरम 10.2 लेंथ्स ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। जैसा अभी लास्ट क्वेश्चंस में आपने किया वैसे ही इसमें भी करना है कि जो टेंजेंट्स होते हैं आपको पता है। ठीक है। कि जो टेंजेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ए पी इक्वल ए एस। ठीक है। उसके बाद है बी पी इक्वल बी क्यू, देन सी आर इक्वल सी क्यू एंड डी आर इक्वल डी एस। तो आपको इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इक्वेशन मान लेना है और इन इक्वेशंस को क्या करना है, ऐड कर देना है। ठीक है। तो इन इक्वेशंस को ऐड करेंगे और देखेंगे कि सॉल्व कैसे होगा। ओके। देन आप सारी इक्वेशंस को जब ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल, मतलब राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की जो मतलब जितने भी साइड्स हैं उनको एक साइड लिखेंगे और ऐड कर देंगे। तो ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। और आप देखेंगे कि जो ए पी है और बी पी है इसे एक साथ लिख लेंगे। ठीक है। और सी आर प्लस डी आर, क्योंकि ये क्या बन जाएंगे, ए पी प्लस बी पी क्या है, ए बी, सी आर प्लस डी आर क्या है, सी डी, और ए एस प्लस डी एस क्या है, ए डी। बी क्यू प्लस सी क्यू कितना है, बी सी। हैज़ प्रूफ ए बी प्लस सी डी इक्वल ए डी प्लस बी सी, द सम ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। प्रूव हो गया ये। उसके बाद जो आपका थर्ड क्वेश्चन है इसमें आपको बोला गया है कि इन फिगर अ राइट ट्राइंगल ए बी सी सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस आर इफ ए बी एंड बी सी आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। अब यहाँ पे आपको रेडियस जो है मतलब वो बताना है, उसकी वैल्यू बतानी है। गिवन क्या है, ए बी सी बी द राइट एंगल ट्राइंगल सच डैट। अब ए बी सी क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एंगल बी 90 डिग्री का है, बी सी 6 सेंटीमीटर है, ए बी 8 सेंटीमीटर और ए सी 10 सेंटीमीटर। ठीक है। तो यहाँ पे ए सी जो है वो लिखा नहीं हुआ है क्वेश्चन में, पर आपको जो फिगर दी गई है बना के उसमें दिया है तो आप इसे लिखेंगे। ठीक है। ओ बी द सेंटर एंड आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है। तो आर यहाँ पे रेडियस है और ओ क्या है, सेंटर है। आपको फाइंड क्या करना है, रेडियस आर। ठीक है। उसके बाद सॉल्व करेंगे कि ए बी बी सी एंड सी ए आर टेंजेंट्स टू अ सर्कल एट पी एन एम। ठीक है। तो ये तीनों क्या है, टेंजेंट्स हैं और पॉइंट क्या क्या है, पी एन एम। उसके बाद देयरफॉर ओ पी इक्वल ओ एन इक्वल ओ एम इक्वल आर। ठीक है। रेडियस ऑफ द सेंटर, तो ये क्या है, ये रेडियस है, तीनों ही इक्वल हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हम निकाल लेंगे। ठीक है। इसमें क्या है कि 1/2। ठीक है। और फॉर्मूला लिखा हुआ है 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे आपका बेस क्या है, बेस है 6 सेंटीमीटर और उसके बाद हाइट है 8 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जो है इक्वल रखना है किसके, यहाँ आप देखेंगे कि एरिया ट्राइंगल ए बी सी एरिया ट्राइंगल ओ बी सी प्लस एरिया ट्राइंगल ओ सी ए। तो आप देखेंगे इसमें 3 ट्राइंगल बन रहे हैं, तीनों ट्राइंगल का एरिया जो है ऐड कर देंगे तो ट्राइंगल ए बी सी का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे आप जो है इनका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है वैल्यूज़ लिखेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इक्वल 1/2 आर मल्टीप्लाई ए बी प्लस 1/2 आर मल्टीप्लाई बी सी प्लस
1/2r मल्टीप्लाई CA। तो 1/2r जो है वो कॉमन ले लेंगे सभी में, तो कुछ ऐसा आ जाएगा 1/2r, ठीक है, मल्टीप्लाई AB प्लस BC प्लस CA। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 24 जो है इसकी साथ सारी वैल्यूज़ लेके चले आएंगे। तो यहाँ कुछ ऐसा आ जाएगा कि R = 2 × 24 अपॉन में AB प्लस BC प्लस CA। तो इन तीनों की ही वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करने के बाद क्या करेंगे कि इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 24, और 48 से 24 कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा रेडियस जो है आपका इक्वल 2 सेंटीमीटर। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ R इज़ 2 सेंटीमीटर। ओके, सो यहाँ पे आप जो है इन तीनों को ही सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। और हाँ, इसमें आप एक और चीज़ करेंगे, वो ये कि यहाँ पे मैंने जो लाइन है वो ड्रॉ नहीं की है, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पे एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो आप देखेंगे 3 ट्रायंगल बन रहे हैं। क्या बन रहा है, ट्रायंगल OAB, ठीक है, OAB, ठीक है, ऐसे करके ट्रायंगल बन रहा है। तो ये ट्रायंगल है कुछ ऐसे, ठीक है। यहाँ पे आप लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये ट्रायंगल हो गया OAB, उसके बाद OBC, ठीक है, OBC ये वाला ट्रायंगल, और उसके बाद है ट्रायंगल OCA, ठीक है, OCA। तो ये 3 ट्रायंगल कुछ ऐसे बनेंगे, ठीक है। आप देखेंगे कि कुछ ऐसे ट्रायंगल बनेंगे, और इन्हीं तीनों ट्रायंगल जो है अगर आप देखें तो इनका जो है एरिया ऐड करना है। तो यहाँ पे आपको बस डॉट डॉट डाल के जो है एक तरीके से यहाँ पे 3 लाइन और ड्रॉ करनी, ठीक है। यहाँ पे मैंने ड्रॉ नहीं किया पर आप कर लेना, इसलिए मैंने आपको बता दिया। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके।